शाहनवाज से तुम्हारी कोई बात हुई? किस बारे में? बेटा इतना अरसा हो गया है तुम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए, कुछ रिश्ते के बारे में भी सोचा है कि नहीं? उससे बात तो करो ना। फिर से वही टॉपिक मामा। अमल मेरी जान, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते मामा हैं। मैंने काफी दफा शाहनवाज से इस बारे में बात किया मगर वो कोई जवाब ही नहीं देता, हमेशा बात को टाल देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं है? For God's sake मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं ना कि शाहनवाज मुझे कितना पसंद करता है और हम एक दूसरे के साथ बचपन से हैं, अभी से नहीं। अमल ये बातें मैं ना बहुत सालों से सुन रही हूँ और समन शाह भी ना तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कोई बात ही नहीं करती। मामा प्लीज, आपको पता है फुप्पो कितनी मसरूफ रहती हैं, उनके पास टाइम ही कहाँ है। पता नहीं, समन शाह की खामोशी से ना मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। किस चीज का डर? यही कि कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया। मामा आप जैसा सोच रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। फुप्पो जान मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आप बेफिक्र रहें। और जो जगह शाहनवाज की जिंदगी में मेरी है ना, वो कोई और ले ही नहीं सकता। क्या खाओगे? शाहनवाज साहब, मैं काफी देर से बाहर आपका इंतजार कर रहा था। ये रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि आज आप यहाँ आने वाले हैं। कौन हो तुम? शाहनवाज साहब, आपको याद नहीं है, आपने अपनी वालदा के साथ हमारे गांव में जलसा किया था। वहाँ मैंने आपको अपनी जमीन के कागजात दिखाए थे और आपने वादा किया था कि आप मेरी जमीन कब्जा माफिया से छुड़वा देंगे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं इधर अपनी फैमिली के साथ आया हूँ? कल सुबह ऑफिस आके मिलो। शाहनवाज साहब, मैं कई दफा आपके ऑफिस के चक्कर काट चुका हूँ, आपके गार्ड मुझे मिलने ही नहीं देते। छोड़ो मुझे। शाहनवाज साहब, गार्ड्स लेके जाओ इसे यहाँ से। शाहनवाज साहब, सारे सियासतदान झूठे होते हैं, कहते हैं कुछ है, यहाँ से लेकर जाओ। सिर्फ वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करता। शाहनवाज साहब, इसीलिए मैं इन 2% के लोगों के मुंह नहीं लगता। लेकिन तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया उसके साथ? तुम चुप करो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इन सारी गरीब आवाम के मसले हल करता फिरूं। चलो। तुमने कहा था कि आज का वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। छोड़ो ना, तुम यही याद रखो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम जानती हो अमल, मेरा मूड बिल्कुल ठीक था। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? मैं तुमसे आज ये बात करने आई थी कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मामा भी यही चाहती हैं कि हम कोई डिसीजन ले। मेरे फ्यूचर प्लान्स तो बिल्कुल क्लियर हैं। मैं इस साल मॉम के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी मॉम से बात हुई है, इस साल वो मुझे पार्टी टिकट दिलवाएंगे। और शाहनवाज इलेक्शन लड़े तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होती। मैं तुमसे तुम्हारे सियासत के किस्से नहीं सुनने आई, मैं तुमसे हमारे फ्यूचर की बात करने आई हूँ। क्या हुआ है हमें? तुम और मैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? शाहनवाज, मैं तुमसे हमारी लाइफ की बात करना चाहती हूँ, हमारी रिलेशनशिप की, हमारी एंगेजमेंट की और शादी की। एक मिनट रुको। फोन बाद में सुन लेना प्लीज शाहनवाज, पहले मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, चेयरमैन साहब की कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तुम एक काम करो, तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। हेलो। ये सियासत, लोगों का हमें बुरा भला कहना, और कल तो एक शख्स मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। मॉम, कैन यू इमेजिन? कभी कभी तो मुझे खुद समझ नहीं आता। इट्स सो वियर्ड। ये वो खेल है जिसमें दिल का कोई ताल्लुक नहीं होता हमसे शाहनवाज शाह, सिर्फ दिमाग चलता है। हमें बस आग लगाना और जलाना आना चाहिए। जलना हमारा काम नहीं है बेटे। लेकिन ये जज्बात, ये एहसासात, इनका क्या? सियासत के मैदान में कदम रखते ही जज्बात, एहसासात को ज़मीर की बोरी में बंद करके फेंक देना चाहिए। सिंपल। और भाई आप शायद भूल रहे हैं बचपन से मॉम ने हमें क्या सिखाया है।
हम सियासतदान कोई आम लोग नहीं है, मेरा स्पेशल ब्रीड, रिमेंबर दैट। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि समन शाह ने अपने बेटों की तरबियत कैसी शेरों जैसी की है। या अल्लाह, ये क्या हो गया सुबह सुबह? क्या इस गधे से मेरी गाड़ी टकराई है? Excuse me? Excuse me? Excuse me, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। शीशा नीचे करें। हाँ तो करें बात, मैं सुन रही हूँ। तो मुंह से ये कपड़ा हटाएंगी तो मैं बात करूंगा ना। नहीं, मैं मुंह से कपड़ा नहीं हटा सकती, क्योंकि अगर मैं मुंह से कपड़ा हटाऊंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा ना। तो जो आपने किया उससे गुस्सा नहीं आएगा? आप प्लीज कपड़ा हटाएं और बात करें, ये तरीका नहीं है आपको गाड़ी चलाने का। तुम देखें, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरी शक्ल देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा। दरअसल मेरे पास कोई फेस मास्क नहीं था ना, वरना मैं वो लगा लेती। तो अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों निकलती हो? क्या मतलब चलानी नहीं आती? पिछले 3 साल से मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। बस एक बार एक गधा सामने आ गया था, उसके अलावा तो कभी कुछ नहीं हुआ। जितनी महारत से जुबान चलाती हो ना, उतनी महारत से अगर गाड़ी भी चलाती तो ये नौबत ना आती। आप तो खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपकी गाड़ी को एक भी डेंट नहीं आया। दाऊद, सुनो, मैडम को एक हथौड़ा ला कर दो। इतना नुकसान करने के बाद भी इनका दिल नहीं भरा। देखें, आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। ना तो आपकी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ है, ना ही कोई डेंट लगा है। अगर नुकसान होता तो मैं खुद मैकेनिक के पास जाती, आपकी गाड़ी का काम करवा देती, आपका मसला हल कर देती। लेकिन कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी आप मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, थैंक यू। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर शाहनवाज की। जुल्म है, पता है, बाकायदा तौर पे जुल्म है। मेरी इतनी खूबसूरत मंगेतर होती ना और घर मुझसे मिलने आ रही होती, पता है मैं तो घर से कहीं बाहर जाता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता आपके इंतजार में। और ये एक मेरा भाई है शाहनवाज शाह, निकले हुए कहीं दौरे पे। बहुत जुल्म है। जैन, तुम अपनी बकवास बंद कर रहे हो या नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने तो बचपन से कभी बकवास बंद की नहीं। तुम मेरे प्यारे मामू जान की इकलौती बेटी हो, तुम्हें तंग करना मेरा हक है, मेरा फर्ज है। प्लीज चुप हो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक, चुप हो जाता हूँ। वैसे अगर शॉपिंग पे ही जाना है तो गाड़ियां खड़ी हैं और मुझे चलानी आती हैं बड़ी अच्छी, चले? नहीं, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाऊं। ओके। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें एंटरटेन भी ना मैं ही कर रहा हूँ। मैं जब नहीं आया था ना, यहाँ बोर हो रही थी, वॉक कर रही थी, मैं देख रहा था वहां से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आए? तुम्हारे एग्जाम्स है ना, तैयारी क्यों नहीं कर रहे? एग्जाम ही तो दे रहा था, आप नहीं आए, आपकी वजह से संभाला था इसे। संभालें आप खुद। शाहनवाज, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्यों? तुम भूल गए, तुमने मुझे शॉपिंग पे लेके जाना था। सॉरी अमल, मेरा मूड नहीं है। पर मेरा मूड तो है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हमने नहीं जाना? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुमने मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं की। अमल, सब कुछ वैसे नहीं हो सकता जैसे तुम चाहती हो। शाहनवाज, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो। नहीं जाना था तो पहले बता देते। कभी इतनी मोहब्बत और कभी इतनी बेरुखी क्यों? अमल, मैंने तुमसे कहा कि मेरा मूड नहीं है और मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब दे नहीं हूं। तुम्हारे मूड के मुताबिक चलो और सवाल पूछने का भी हक नहीं है। फिर मेरे साथ जिंदगी में चलने का फैसला सोच समझ कर करना, क्योंकि आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा।